नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। नाउ डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली मीडिया के सामने आए और ऐसी बातें बोलकर चले गए कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेट, न्यूज़ आउटलेट्स, हर जगह ना लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये आदमी पागल हो चुका है। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली आप देखोगे पहले तो इंटरनेट पर ना हर जगह ट्रंप आज के समय छाए हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने धमकियां दी है, जो विस्तारवाद की बातें करी है ना, लोग लिटरली यहां पर सवाल पूछ रहे हैं क्या ये आदमी पागल हो चुका है। दिस मैन इज अनवेल। नाउ अनवेल की यहां पर यह बात नहीं करे कि फिजिकली अनवेल, मेंटली अनवेल की बात की जा रही है, क्योंकि ऐसी बातें एक बार को शी जिनपिंग और किम जोंग उन भी शायद ओपनली ऐसे नहीं करते जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही है कि मैं पनामा कैनाल कब्जा लूंगा, मिलिट्री का यूज करना हो वो भी कर लूंगा, कनाडा को कब्जा लूंगा, इकोनॉमिक फोर्स इस्तेमाल करूंगा और उसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दूंगा। मतलब आप कह लीजिए विस्तारवाद के मामले में ना डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखा दिया है कि यूएस चाइना से 1% भी अलग नहीं है। उल्टा यहां पर मुझे कोट याद आती है, बहुत ही फेमस कोट है एब्राहम लिंकन की, मेरे हिसाब से द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अमेरिकन लीडर। अब एब्राहम लिंकन ने आज से कई साल पहले कहा था कि अगर एक आदमी का कैरेक्टर टेस्ट करना है, तुम्हें देखना है कि एक आदमी जेन्युइनली कैसा है, अंदर से कैसा है, तो उस आदमी को पावर दो, फिर वो आदमी दिखाएगा अपना असली चरित्र। क्योंकि देखो, कमजोरी मजबूरी में तो हमेशा एक आदमी जकड़ा हुआ महसूस करता है, रूल्स के हिसाब से काम करता है, मगर जैसे ही एक आदमी के पास आती है पावर, तब वो दिखाता है कि वो असली में कैसा है। और डोनाल्ड ट्रंप आज के समय यही दिखा रहे हैं कि सिंस आज के समय इनको कंप्लीट सपोर्ट है इलॉन मस्क का, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, बहुत ही जल्द ये यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। यूएसए के पार्लियामेंट में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट इनको सपोर्ट करता है, यूएसए की बहुत बड़ी जनता इनको सपोर्ट करती है, डेमोक्रेट पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। ही इज द मोस्ट पावरफुल अमेरिकन प्रेसिडेंट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। ट्रंप को पता है कि अब ये आज के समय कुछ भी कर सकते हैं, और अब ये दिखा रहे हैं कि जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को अथाह पावर मिलती है तो फिर वो यूएसए को कैसा देश बनाने की कोशिश करता है। नाउ अभी ये वाला जो वीडियो का पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे एक रिपोर्टर पूछेगा ट्रंप से कि आप देखिए अमेरिका का विस्तार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूएसए कनाडा को कब्जा ले, ग्रीनलैंड को कब्जा ले, गल्फ ऑफ मैक्सिको को आप चाहते हो उसका नाम बदल के रख दिया जाए गल्फ ऑफ यूएसए, और फिर नीचे पनामा कैनाल को आप कब्जाना चाहते हो, हर जगह आप चाहते हो यूएसए बस विस्तार करता रहे। आप ये कैसे करोगे? क्या आप वोट करवाओगे कनाडा में कि आपको यूएसए को ज्वाइन करना है या नहीं करना? आप मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे, ट्रीटी साइन करवाओगे? आप ऐसा करोगे कैसे? क्योंकि अब ऑब्वियसली ये बात मजाक से बहुत दूर आ चुकी है। जो टोन है, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं और जैसे मैप्स आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पर, तो आप बताइए किस तरीके से आप ये सब करोगे। और ट्रंप का जो जवाब है ये मैं चाहता हूं सुने। Greenland and the Panama Canal, so forth. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. ये एक बहुत ज्यादा डरा देने वाली स्टेटमेंट है। रिपोर्टर ने पूछा कि मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे पनामा को कब्जाने के लिए, ग्रीनलैंड जैसे टापू को कब्जाने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता, मतलब कि जरूरत आन पड़ी यूएस मिलिट्री का यूज करूंगा और ये सारे इलाके जल्द से जल्द कब्जा लूंगा। आप सोच कर देखिए, अगर ऐसी भाषा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं, यूएसए जो दुनिया भर में आप कह लीजिए ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनेशनल रूल, इस सब को प्रमोट करता है, अगर वहां के प्रेसिडेंट खुलकर कहते हैं हाँ मैं कब्जा लूंगा, जबकि ग्रीनलैंड जो अभी के लिए बिलोंग करता है डेनमार्क को, उनकी सरकार कह रही है नहीं हम यूएसए का पार्ट नहीं बनना चाहते। जस्टिन ट्रूडो ने भी फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया है और यह कहा है नॉट ए चांस इन हेल, मतलब कभी भी कनाडा यूएसए का पार्ट नहीं बनना चाहेगा, हम मर्ज नहीं करना चाहते कनाडा यूएसए को। तब भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें देखिए चाहिए ये सारे इलाके, हमें कनाडा चाहिए, हमें पनामा कैनाल चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, और अब तो मोस्ट रिसेंटली देखो इधर आप देख पाओगे
ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यूएसए के पास, कह रहे हैं इसका नाम भी बदल कर रखो, गल्फ ऑफ यूएसए। एक बार को मैं कहूंगा ट्रंप की बातें सुन के लग रहा है चाइना भी ना इतना जरा विस्तारवाद की बात नहीं करता होगा ओपनली जितना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं खुलकर। और देखो पता है क्या है, इंडिया में ना हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करते नहीं है दुनिया के बारे में, हमारे खुद के इंटरनली इतने इश्यूज रहते हैं उसमें बिजी रहते हैं, मगर अब अमेरिकन ये बात समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, ये जेन्युइन इनकी पॉलिसी रहने वाली है। और अगर ट्रंप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। पुतिन कहेंगे कि ठीक है मुझे कौन रोकता है, रशिया भी विस्तार करेगा, शी जिनपिंग कहेंगे ठीक है हमें कौन रोकता है, जब ट्रंप ये करने को तैयार है हम ऐसा क्यों नहीं करते, चाइना विस्तार करेगा। और आज के समय में सोशल मीडिया पे देख रहा हूं स्पेशली ट्विटर पे और इवन बहुत सारे अमेरिकन फोरम्स पे एक 1942 का बहुत ज्यादा इनफेमस और काफी कंट्रोवर्शियल मैप है, ये वायरल हो चुका है। इसके बारे में कभी गूगल करना, अभी आपको वैसे दिखाऊंगा ये मैप, इसको कहा जाता है 1942 का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप। इधर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग आज के समय ये जो मैप है ना ये पब्लिश कर रहे हैं, सेम मैप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप, हर जगह आपको ये वाला मैप दिखेगा। अब आप यहाँ पे कहोगे अच्छा ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप है इसमें क्या खास बात है, इस पर बाय द वे एक पूरा विकिपीडिया पेज भी एग्जिस्ट करता है। अभी आपको ये मैप दिखाऊंगा कि क्यों 1942 में एक विजन बताई गई थी कि दुनिया ऐसी हो जाएगी, छोटे छोटे जो देश है ना जिनका कोई पॉइंट बनता नहीं एग्जिस्ट करने का, ना वो खुद को सपोर्ट कर पाते हैं ना रीजन को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो विलुप्त हो जाएंगे। और बड़े बड़े जो देश हैं वो लगातार विस्तार करते जाएंगे, दुनिया में कंट्रीज का नंबर बहुत कम रह जाएगा, बस बहुत कुछ ही चुनिंदा बड़े बड़े देश बचेंगे। ये देश कौन कौन से होंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। ये 1942 का मैप है, अगेन बहुत ही पॉपुलर मैप है, ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिया फिर लोग गायब हो गए। दिस इज ए वेरी पॉपुलर पोस्ट वॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप। नाउ ये वो मैप है, इधर आप देख पाओगे यहाँ पर, इस मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे जो ट्रंप आज के समय करना चाहते हैं ना वो ऑलरेडी हो रखा है। इस मैप में बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विस्तार करेगा, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट बन जाएगा, कनाडा यूएसए का पार्ट बन जाएगा, ये सारा इलाका बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक्चुअली ना सिर्फ कनाडा और ग्रीनलैंड, इवन मैक्सिको, पनामा कैनाल, ये सारा इलाका, ये सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर आ जाएगा। उस वक्त इंडिया आजाद हुआ नहीं था मगर लोगों को पता था कि इवेंचुअली एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा। तो इंडिया के बारे में भी ये कहा गया कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब बनेगा ये विस्तार करेगा। पाकिस्तान जैसे कंट्री के एग्जिस्टेंस को ही यहां पर कहीं पे एक्नॉलेज नहीं किया गया। जिस इंडिया को एनविजन किया गया था ना यहाँ पर, इधर आप देख पाओगे ये जेन्युइनली अखंड है। ये एक ऐसा इंडिया है जहां पर नेपाल इसका हिस्सा होगा, भूटान इसका हिस्सा होगा, बांग्लादेश, म्यांमार, इवन थाईलैंड के कुछ इलाके इसके अंडर आएंगे। और इवन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो ये इलाका है ये भी एक फेडरेटेड फॉर्म में फेडरेटेड रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया का पार्ट होगा, एक नया देश, द फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ना ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली इंडिया की। चाइना का आप देखोगे तो चाइना को इन्होंने कहा था कि यूनाइटेड रिपब्लिक्स ऑफ चाइना सामने आएगा। इसमें ऑब्वियसली चाइना विस्तार कर लेगा, वियतनाम, बहुत सारे आसियान देश, इवन थाईलैंड, सिंगापुर, इवन इंडोनेशिया का कुछ पार्ट, ये सब कुछ चाइना में मर्ज हो जाएगा। इवन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये दोनों भी चाइना के पार्ट बन जाएंगे। यूके और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों वापस एक सिंगल कंट्री बन जाएंगे और एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फिर से सामने आएगा और ये भी विस्तार करेगा। इंटरेस्टिंगली इस देश में दिखाया गया कि श्रीलंका इंडिया की जगह इस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट होगा। यहां पर यह भी दिखाया गया कि रशिया भी विस्तार करेगा क्योंकि रशिया के पास अब कोई रुकावट होगी नहीं। रशिया मंगोलिया कब्जा लेगा, रशिया ईरान कब्जा लेगा, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कब्जा लेगा, सेंट्रल एशिया कब्जा लेगा रशिया, इवन ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, बहुत सारा जर्मनी का इलाका, हंगरी, ये सभी इलाके, इवन फिनलैंड, ये सब कुछ रशिया के अंडर आएंगे। और नीचे अफ्रीका भी एक सिंगल कंट्री बन जाएगा, द यूनियन ऑफ अफ्रीकन रिपब्लिक। साउथ अमेरिका एक सिंगल कंट्री बन जाएगा और इस तरीके से दुनिया में आप कह लीजिए 50 से भी कम देश बचेंगे। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो मैप है ये इतना ज़्यादा आज के समय वायरल क्यों हो रहा है, लोग लगातार इसको शेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो सोच है, जिस विचारधारा से ये आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि ये
पोस्ट वॉर वर्ल्ड मैप की तरफ ये बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रम्प के माइंड में जो भी होगा, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रैंडमली आ गया। इन्होंने कुछ एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी होगी, कोई पुराने मैप्स कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे दुनिया के, कि क्यों ना हम दुनिया को इस तरीके से रच दे तो कैसा होगा। और अगेन, ऐसा नहीं है कि किसी आइडिया को 100% आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि जितना उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ उतना आप करें। तो डोनाल्ड ट्रंप जो आज के समय कर रहे हैं, दिस इज वेरी कंसर्निंग। इससे रशिया, चाइना, कई देशों को फ्री हैंड मिल जाएगा कि अगर यूएस खुल के बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हमारे पास भी मिलिट्री है, हम भी बड़े देश हैं, हमें कौन रोकता है। तो दिस इज क्वाइट डेंजरस एंड आई होप कि एक टाइम पे आकर यूएन या एटलीस्ट कुछ यहाँ पर एक अंकुश लगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जिसकी शुरुआत इवेंचुअली एक ग्रेटर अमेरिका से ही होगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि ये एक मेगा $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक कंट्री में। किस सेक्टर को लेकर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए $3 बिलियन की मेगा इन्वेस्टमेंट करेगा माइक्रोसॉफ्ट। किस देश में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, रशिया, इंडिया या ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहां पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.